जिसको शुगर है उसको हम मानते हैं कि उसका जो हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क इतना ज़्यादा है कि जैसे एक पेशेंट जिसको पहले से हार्ट अटैक हुआ था, जितना रिस्क उस पेशेंट को दोबारा अटैक होने का है, उतना ही रिस्क एक डायबिटिक पेशेंट को भी हार्ट की अटैक होने का है। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रिनोड एंडोक्राइन और शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सविता जैन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 25 साल से ज़्यादा जो अरसा है जब से ये सेवा कर रहे हैं अपनी। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार, पंजाब प्लस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, शुगर जो कि एक गेटवे है हार्ट के लिए, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर और हार्ट का बहुत ही गहरा रिश्ता है और जो लोग शुगर वाले होते हैं ख़ास तौर पे वो हार्ट के शिकार हो ही जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुगर जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम होने का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। नॉर्मली जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो जनरली उसके लिए कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। पर शुगर ये देखा गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जिसको शुगर है उसको हम मानते हैं कि उसका जो हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क इतना ज़्यादा है कि जैसे एक पेशेंट जिसको पहले से हार्ट अटैक हुआ था, जितना रिस्क उस पेशेंट को दोबारा अटैक होने का है, उतना ही रिस्क एक डायबिटिक पेशेंट को भी हार्ट की अटैक होने का है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन सारे वर्ल्ड में आप सेवाएं अपनी फैला रहे हैं और शुगर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को आपके साथ ही बात करनी पड़े, बाहर भी जैसे ये कनाडा में ई बाबा नेटवर्क के थ्रू हमारा ये जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किसी भी कंट्री में कोई बैठा है, टाइम हमारा दिन का जो इंडिया का है उस समय पर वो हमारे से बात कर सकता है? देखिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन अभी आई थिंक कोविड के बाद थोड़ा कॉमन हो गया है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, स्पेशली जब हम न्यू पेशेंट देखते हैं तो हम प्रेफर यही करते हैं कि पेशेंट को हम देखें, एग्जामिन करें, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। पर उसके बहुत फ़ायदे भी हैं। जैसे बहुत बार लोग नहीं आ पाते तो वो इस वजह से कंसल्टेशन ही रह जाती है, तो उससे बेटर है कि एटलीस्ट ऑनलाइन भी हो जाए तो कहीं ना कहीं पे मेडिसिन्स लेने में आसानी हो जाती है। और इंडिया में हैं लोग तो उनको इजी है बिकॉज मेडिसिन्स ईज़िली मिल जाती हैं कहीं से भी। आउट ऑफ इंडिया के पेशेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है बिकॉज प्रिस्क्रिप्शंस जो हम देते हैं तो वो वहाँ पे उनको मेडिसिन्स नहीं मिल पाती हैं, तो उनको मेडिसिन्स यहाँ से मंगवानी पड़ती हैं, तो मुश्किल है। तो हालांकि हम प्रेफर यही करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम सलाह यही देते हैं कि बेटर है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे लोकल किसी डॉक्टर से संपर्क में रखिए, क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जा सकते हैं और डॉक्टर को आपका पता रहे आपकी बीमारी का तो अच्छा रहता है। बट हाँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन के अपने फ़ायदे भी हैं। जैसे शुगर, बेसिकली शुगर है क्या, कैसे हम लोगों को पता चले कि हम शुगर से ग्रस्त हैं? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि शुगर वाले लोग जो हैं अभी क्राइटेरिया वो नहीं रहा कि आप 40 साल के बाद इससे ग्रस्त होंगे। आजकल तो जैसे बोल रहे हैं कि टीनेजर्स को भी शुगर जो है वो देखी गई है। देखिए, आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, अगर हम कंपेयर करें आज से 20 साल पहले, तो लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आया है। आजकल बच्चों का जो है बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी चीज़, आजकल जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है सब्जियां उगाने में भी, और जो भी मतलब फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर केमिकल्स बहुत जाते हैं। उसके अलावा जब हम बाहर से खाना खाते हैं जिसमें जो कि ज़्यादातर चीज़ें या मैदे की बनी होती हैं या तली हुई होती हैं, स्पेशली वो जो तलने के लिए तेल भी इस्तेमाल करते हैं बाहर, वो अच्छा नहीं होता। या फिर जो हम रेडीमेड स्नैक्स भी लेते हैं, प्रोसेस्ड, जितनी ज़्यादा खाने की प्रोसेसिंग हुई होगी या जितना ज़्यादा उसको फैक्ट्री में बनाया जाएगा उतना ज़्यादा वो खाना हमारी सेहत के लिए ख़राब होगा। तो क्योंकि आजकल ये, पहले होता था कि हम कभी महीने 2 महीने में एक बार खा रहे हैं, बट आजकल क्या है कि इतनी बच्चों को एक्सेस हो गया इन चीज़ों का, ऐप्स आ गई हैं इतनी कि वो घर बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं कहीं से भी। तो इतना कॉमन हो गया है टीनेजर्स में स्पेशली कि रोज़ कुछ ना कुछ बाहर से मंगा के लेना ही है या अनहेल्दी चीज़ खानी ही है। वही एक रीज़न है कि आजकल बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि मोटापा और आगे जाके शुगर में बदलना और उसके रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसा शुगर, जैसे कि 2 किस्म की शुगर होती है, क्या कहना चाहेंगे कि एक तो न्यूनेटली है कि जो छोटे बच्चों को ही हो जाती है, उसमें तो हम लोग हेल्पलेस हैं, मतलब चलो फिर भी मेडिसिन के साथ हम लोग कंट्रोल उसको कर सकते हैं, और एक जैसे जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ होती है।
देखिए जी, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसके कि 80% पेशेंट्स जो हैं 20 साल से कम उम्र के होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हम ऐसे हेल्पलेस नहीं हैं, बट ये है कि उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शंस इंसुलिन के देने ही पड़ते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता। तो इसलिए बड़े लोगों को हेल्पलेसनेस लगती है, बिकॉज बच्चों को इंजेक्शंस लगाना ईजी नहीं होता, हमें भी ईजी नहीं होता बताना उनको कि इंजेक्शन लगाना है बच्चों को। तो दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी क्या है कि 100% नहीं, बट हाँ कुछ इसमें जेनेटिक एलिमेंट भी होता है। जेनेटिक जिन लोगों को जनरली फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों को होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो बट हो किसी को भी सकता है। तो लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है, जैसे जीन्स हमारे हाथ में नहीं है पर लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है। तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी है, जेनेटिक भी अगर आपको है कि सबको फैमिली में है ही है डायबिटीज़, तो भी अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप डायबिटीज़ का आना रोक सकते हैं या इसको कई सालों से पीछे कर सकते हैं। जैसा जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं 20-20 साल हो गए हैं, वो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, कभी फ्रूट भी खा रहे हैं, कभी कभी हफ्ते में एक आधी बार मीठा भी खा जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कहते हैं हम तो डॉक्टर सविता के साथ जुड़े हुए हैं, शुगर की मेडिसिन उनके जैसे जैसे वो हमें डाइट चार्ट देते हैं वैसे हम ले रहे हैं और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? डायबिटीज़ में मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ कि जो डायबिटिक डाइट है वो एक्चुअली जस्ट एक हेल्दी डाइट है जो हम सबको लेनी चाहिए। तो अगर आप 90% टाइम्स अपना ध्यान रख रहे हैं डाइट का, जो हेल्दी चीज़ें हैं वही खा रहे हैं, तो 10% हम कहते हैं कि चीटिंग भी अलाउड है, तो आप एक्चुअली कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि शुगर में किस लेवल को हमें मतलब जो मानना चाहिए कि हम लोग शुगर के आदि जो है ग्रस्त हो चुके हैं, और एज का भी क्या इसमें लिमिट रहता है कि जो जैसे 58 वाले 60 वाले जो लोग हैं और 40 वाले एज वाले लोग हैं उनके जो क्राइटेरियाज हैं वो अलग अलग? डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया अलग नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि शुगर है कि नहीं, तो वो नए नवजात बच्चे में भी सेम है लेवल और 80 इयर्स के बंदे में भी सेम है। तो डायबिटीज़ कहने के लिए अगर आपकी फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज़्यादा है, आपकी रैंडम या खाने के बाद वाली शुगर 200 से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स डायबिटीज़ है। या आपका जो 3 महीने वाला शुगर HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, तो आपको डायबिटीज़ है। पर जब हम कंट्रोल की बात करते हैं कि इसको हमें कितना रखना है ताकि आप इससे आने वाली प्रॉब्लम से बच सकें, तो वो कंट्रोल के जो टारगेट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1 स्पेशली कॉमन है जिसमें हम इंसुलिन देते हैं, तो उसके साथ क्योंकि शुगर कई बार बहुत डाउन जाने का भी डर रहता है, तो बच्चों में हम बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करते। बच्चों में जैसे हम HbA1c का टारगेट है, वो बहुत छोटे बच्चे हैं तो 8.5 के नीचे रखते हैं टारगेट, थोड़े बड़े रह हो जाते हैं तो 8% या 7.5% तक टारगेट उनका आ जाता है। क्योंकि उसको अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो लो शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। जो यंग एडल्ट्स हैं, स्पेशली जैसे आजकल हम टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस यंग एडल्ट्स में 20-30 की उम्र में बहुत कॉमनली देख रहे हैं, उन लोगों में जो टारगेट है हम वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं। उन लोगों में हम कोशिश करते हैं कि जो HbA1c 3 मंथ्स वाला है वो 6.5 से नीचे लेके आएँ, क्योंकि उनको भी आने बहुत सारे साल डायबिटीज़ के साथ बिताने हैं, और तो जितना अच्छा शुगर कंट्रोल रखेंगे उतना इससे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। आगे जो पहले अगर मैं बात करूं, आज से 10-15 साल पहले तक हमारे पास मेडिसिन्स की ऑप्शंस कम थी, तो जो मेडिसिन्स अवेलेबल थी उनसे भी थोड़ा शुगर डाउन जाने का डर रहता था। बट आजकल हमारे पास नई मेडिसिन्स बहुत आ गई हैं जिनसे लो शुगर का डर कम है। इस वजह से आजकल जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें हम शुगर कम 6.5 तक टारगेट अचीव कर सकते हैं। पर इसमें वही बात है कि मेडिसिन्स के साथ साथ लाइफस्टाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा अगर हम बात करें एल्डरली, जिन लोगों की एज ज़्यादा है या जिन लोगों का लो शुगर का डर ज़्यादा है, स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, तो उन लोगों में भी फिर हम टारगेट इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते। उन लोगों में भी 7 या इवन 7.5-8 तक भी कई बार टारगेट ले जाते हैं अगर उनको लो शुगर का डर है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के कारण आजकल पैरों का जो है प्रॉब्लम्स, किडनी का प्रॉब्लम, आँखों का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर एक गेटवे है। जब आपको शुगर हो गया तो इसका मतलब आपके मुंह के ऊपर एक तरह से ताला या किसी बढ़िया डॉक्टर के साथ आपकी अटैचमेंट, क्योंकि ताला मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हमने क्या खाना है। अगर किसी डॉक्टर के साथ हम अटैच हो जाते हैं तो जैसे आपने अभी उनको गाइड किया कि आप भूखे नहीं रहना,
थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। आपने 3 मील भी दे दिए उनको कि आप ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे, और यही हमारी इंडियन सोसाइटी है। अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करके उन लोगों को इस तरह से गाइड कर लेते। देखिए, डायबिटीज़ जो है ये पूरी उम्र रहने वाली प्रॉब्लम रहती है। आजकल हम रिवर्सल की बात करते हैं, बड़े लोग जगह आप देखते होगे, एड्स देखते होगे, डायबिटीज़ रिवर्सल, डायबिटीज़ रिवर्सल। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि हम रिवर्सल किसको समझ रहे हैं। एक तो हम रिवर्सल, बड़े लोग इसको रिवर्सल को ऐसे समझ लेते हैं कि हम एक बार ये करेंगे उसके बाद हमें छुटकारा मिल जाएगा, हम वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल पे चले जाएंगे। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि रिवर्सल, डायबिटीज़ में जब हम रिवर्सल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने या साल भर परहेज करेंगे और उसके बाद वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल में चले जाएंगे। इसका मतलब, डायबिटीज़ में रिवर्सल का मतलब है कि आप एक बार अपनी अच्छी डाइट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे लेवल पर जो लाइफस्टाइल आपने चेंज किया है उसको आपको सारी लाइफ मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा कंट्रोल भी कर रहे हैं तो भी ये चांसेस हैं कि बढ़ सकते हैं लेवल्स, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है आपके सेम लाइफस्टाइल के ऊपर भी आपके शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन्स हमें अक्सर बढ़ाते रहना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि शुरू के कुछ साल आपकी बिना मेडिसिन्स के अच्छी कंट्रोल में रहे, जिसको लोग रिवर्सल बोल देते हैं आजकल। उसको एक्चुअली रिमिशन वर्ड हम यूज़ करते हैं कि पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई पर कंट्रोल हो गई है। तो अगर हम टाइम टू टाइम इसको चेक नहीं कराएंगे, शुगर लेवल्स बढ़ते रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है। अब दूसरा जो आपके असली सवाल पर आते हैं, जो आप कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे, डायबिटीज़ में जो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे आँखों पे असर आता है या किडनीज़ पे असर आता है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये आता है जब डायबिटीज़ कई साल बढ़ी रहती है आपकी। जो हम माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, जैसे आँखों पे असर है, किडनीज़ पे असर है या नसों पे असर है, ये हम तकरीबन कहते हैं कि डायबिटीज़ होने के 5 साल के अंदर आने शुरू हो सकते हैं। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ पुरानी होती जाएगी इनका चांस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शुगर लेवल्स आपके बढ़ते जाते हैं, कंट्रोल में नहीं है तो भी इनका चांस बढ़ जाता है। तो जितनी छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो गई मतलब उतने ही ज़्यादा साल आपको कॉम्प्लिकेशंस को बनने के लिए मिल जाते हैं। तो ये रीज़न है कि हम यंग लोगों में स्पेशली चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा हम कंट्रोल में रखें। और जब हार्ट की बात आती है तो हार्ट की बीमारी का मतलब इसमें कई चीज़ें आती हैं। एक तो हार्ट अटैक हो गया, डायरेक्टली हार्ट की प्रॉब्लम। दूसरा इसमें स्ट्रोक या पैरालिसिस का रिस्क, वो भी हम हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस में ही मानते हैं। और तीसरा पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं हम, जिसमें कि हमारी जो गैंग्रीन बन जाता है पैरों को या उसको काटने तक की नौबत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हार्ट की प्रॉब्लम में आती हैं, इनका रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि हमारे इंडियंस में जो हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क ये रहता है, ये तकरीबन वेस्टर्न पॉपुलेशन से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 10 साल पहले आता है, तो ये भी बड़ी यंग एज में आता है। अब जितनी तेज़ी से शुगर के केसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उतनी तेज़ी से आने वाले 10-15 साल में हमें हार्ट के केसेस देखने को मिलेंगे, छोटी उम्र में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है, जो लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं वो सिर्फ डायबिटीज़ को नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम को भी कम करने में या रोकने में हेल्प करता है। सब टेंशन जिसका आजकल हर इंसान जो है, इस मतलब जो इरा ही ऐसा आ गया है कि लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं हर चीज़ के लिए, और टेंशन जिसके साथ, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के कारण टेंशन होती है या टेंशन के कारण शुगर होती है? स्ट्रेस डेफिनेटली आजकल सबकी लाइफ का ही पार्ट है। अगर हम देखें तो बच्चे भी स्ट्रेस में हैं आजकल और बड़े भी स्ट्रेस में हैं। तो और स्ट्रेस भी एक कंट्रीब्यूटर है। स्ट्रेस भी हम एक लाइफस्टाइल का ही पार्ट मानते हैं। जैसे जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं उसमें डाइट, फिजिकल एक्टिविटी तो मेन आ ही जाते हैं, उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल आ जाता है और स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है। स्ट्रेस से देखा गया है कि जब आप स्पेशली जिन दिनों स्ट्रेस में हो उन दिनों आपकी शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये जो लोग कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं उनके लेवल्स ज़्यादा हैं, बिकॉज जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है या कैटेकोलमीन्स, वो डायरेक्टली शुगर बढ़ाते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए आपको एक्टिवली ट्राई करना चाहिए। मैं तो लोगों को यही सलाह देती हूँ कि अपने लिए दिन में 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जो भी हैं, आपको 1 आवर अपने लिए डेली ज़रूर निकालना है, जिसमें आपको रिलैक्स करना है या एक्सरसाइज करनी है। जो भी, जिस तरह से भी, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है, चाहे वो कोई
मूवी देखना या टीवी देखना हो सकता है, म्यूज़िक सुनना हो सकता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन हो सकती है, कोई आप पुरानी मेमोरीज़ देख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है। तो दिन में 1 घंटा आपने अपने लिए ज़रूर निकालना है। जैसे अभी आपने अपने पेशेंट को जिसके साथ आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर आपको सुन रहे थे, आपने उनको ये बोला कि आप 15-15 मिनट भी कर सकते हैं। कई बार घंटा नहीं निकलता लोगों के साथ, वो कहते हैं हम लोग बहुत बिजी हैं। तो जैसे आपने उनको ऑप्शन दिया कि कोई बात नहीं, 4 बार 15-15 मिनट ही आप अपनी वॉकिंग कर ली, आपने टहल लिए, किसी तरह से रिलैक्स कर लिया, तो वो भी चल जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज अब बड़ी बार होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम जिम शुरू कर देंगे, पर जिम की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपको जाने आने में टाइम लगेगा, आप स्पेशल उसके लिए तैयार होगे, फिर आपको वहाँ पे घंटा 1.5 घंटा, तो बहुत बार वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता बड़े लोगों के लिए। आप जिम ज्वाइन कर लेते हो बट महीने में 5 दिन या 10 दिन जाते हो, तो उससे बेटर है कि आपको जब टाइम मिले दिन में उस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर लो। और ये स्टडीज़ में देखा गया है कि इवन आप 10 मिनट की भी अगर लगातार करते हो, वो 10 मिनट पर अच्छे वाले होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि 5 मिनट करा, 5 मिनट रेस्ट किया। तो 10 मिनट अच्छी वाली एक्सरसाइज अगर आप करते हो, तो ऐसे आप ब्रेक्स में भी कर सकते हो, दिन में 3-4 बार भी कर लेते हो, तो वो भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है। डॉक्टर साहब, आपने हमें हमेशा की तरह समय दिया, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में देख रहे हैं लोग, और आपकी जो यूज़फुल टिप्स हैं वो लोग अप्लाई। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपका जैसे अभी 25 साल पुराना क्लिनिक है, आपने सेवा करी है, द्वीप में भी आप जाते हैं और अपना एक क्लिनिक भी आपने यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे कि आजकल नई नई टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिनके साथ हम लोग बिल्कुल शुगर के जो टेस्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत जल्दी कर सकते हैं? देखिए, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेफ़िनेटली काफ़ी चीज़ें नई आई हैं। जैसे डायबिटीज़ में अगर हम शुगर चेकिंग की बात करें तो ग्लूकोमीटर्स तो हम पहले यूज़ करते ही हैं। तो आजकल एक HbA1c भी हम लोग इंस्टेंट कर लेते हैं, जो क्लिनिक्स में मशीन्स हैं, 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है और उससे बहुत हेल्प मिलती है हमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। और दूसरा है जो एक है CGMS, आजकल हम यूज़ करते हैं CGMS, जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें एक सेंसर है जो आपकी आर्म पे, बाजू पे लग जाता है, और उसमें हर 10 मिनट में शुगर चेक होती रहती है। तो उसमें बड़ा अच्छा हमें 24 घंटे का ग्राफ बन के आ जाता है कि किस टाइम पे शुगर आपकी बढ़ रही है या किस टाइम पे कम होने का डर है। स्पेशली जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं या जिनकी शुगर ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है कि कभी बहुत डाउन चली जाती है, कभी बहुत ऊपर हो जाती है, उनमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो शुगर चेकिंग में तो यही हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया कीमती, और वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर हम आप डॉक्टर्स को जो निजात दे रहे हैं लोगों को हार्ट की बीमारियों से, आपका हमें समय देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।